अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं एफबी स्किल्स एकेडमी। तो आज जो है हमारी ईबे कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ amazon एंड ईबे। अब मैं ये वीडियो दोबारा क्यों बना रहा हूँ जबकि मैंने ये पहले बनाई हुई है फर्स्ट क्लास में, इसके बारे में मैंने मुकम्मल बताया हुआ है। तो ये वीडियो मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ? तो ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी मेंबर्स को इसके बारे में समझ नहीं आई थी। उनके काफी मेंबर्स के मुझे पर्सनल में मैसेज आ रहे थे मॉडल्स के हवाले से, इसलिए मैं ये वीडियो जो है दोबारा बना रहा हूँ और इस बार कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मुकम्मल वजाहत के साथ जो है मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए कि मॉडल्स क्या हैं। मॉडल्स बेसिकली काम करने के तरीके हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन अगर आपको इन काम करने के तरीकों के बारे में ही नहीं पता तो फिर आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर सकते। आपको इन मॉडल्स के बारे में नॉलेज होना जो है वो लाजमी है। तो इसलिए जो है मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें करनी है आपसे। कि सबसे पहले तो ये कि काफी लोग जो मुझसे ये पूछते हैं कि हम अगर इसके ऊपर इतना पैसा लगाएंगे तो कितने महीने में निकल आएगा, कितने दिन में निकल आएगा, ये $1000 लगाएंगे तो क्या $1000 एक हफ्ते के अंदर डबल हो जाएगा? तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई चूरन नहीं बेच रहा कि जो एक रात आपको चूरन दूंगा तो आपने अगली सुबह जो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। मैं कोई यहाँ पे इस तरह का चूरन नहीं बेच रहा। मैं आपको एक प्रॉपर बिजनेस जो है वो सिखा रहा हूँ। तो इसमें जो है प्रॉपर बिजनेस जैसे होता है वैसे इसमें बिजनेस होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। तो इसको जो है प्रॉपर बिजनेस की तरह ही समझे, प्रॉपर बिजनेस की तरह सीखें और प्रॉपर बिजनेस की तरह करें। बिजनेस में जैसे कि जो बिजनेस करते हैं उनको पता होता होता है कि बिजनेस में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है और ये सब कुछ होता है। ये इसको टाइम भी लगता है बिजनेस को सेट होने में। ऐसा नहीं होता कि एक रात को आप पैसे लगाते हैं और अगली रात को आपके पैसे डबल हो जाते हैं। बिजनेस में ऐसा भी नहीं होता। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, तो इसको बिजनेस मॉडल की तरह ही लेकर चलें। इसको कोई और चीज ना समझें कि एक रात में पैसा डबल आपका। तो इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह लेके चलें। और दूसरा इसके अलावा ये कि मैं इस कोर्स की जो एक वीडियो जो है वो डेली डालता हूँ। डेली की एक वीडियो आती है मेरे चैनल के ऊपर। तो अब कोशिश आप ये किया करें कि डेली की वो जो एक वीडियो है वो डेली की देखा करें और डेली का उसके ऊपर काम किया करें। अब अगर आप ये सोच रख के चलेंगे कि भाई उस्मान भाई एक साथ जो है सारी वीडियो अपलोड कर दे तो मैं एक साथ सारी वीडियो देखूंगा और एक ही बार में अन्नी पा दूंगा, पैसे निकालूंगा, डॉलर कमा लूंगा, तो ऐसी सोच रखकर अगर आप ये काम सीखेंगे तो आप कभी भी ये काम नहीं सीख सकते। अब मिसाल ऐसे ले लें कि मैं खुद जो है काफी पहले एक मैंने स्किल्स थी यूट्यूब के ऊपर, वो मैं चाहता था कि मैं सीखूं। तो मैंने क्या किया, मैंने भी कहा कि पूरी वीडियो हो जाए तो एक साथ मैंने ना इसको सेव कर लूंगा और सेव कर ली यूट्यूब पे। मैं क्या इसको जब बाद में मैं एक साथ देख कर इसको काम स्टार्ट कर लूंगा। तो अभी तक वो जो वीडियोस हैं वो वहीं पे सेव पड़ी हैं, मैंने अभी तक उनको खोला भी नहीं है, ठीक है। और बाकी पता नहीं कितने काम और कर लिए हैं। तो ये बताने का मकसद आपको यही है कि जो वीडियो डेली आती है उसको डेली देखा करें और वो चीज डेली परफॉर्म भी किया करें, वो काम डेली किया करें। जो नोट करने की चीज है आप अपने नोट्स बना लें, ठीक है। जो मैं आपको चीजें बताता हूँ वो आप साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि ये आपके लिए फिर फायदामंद है। जो चीज मेन पॉइंट है वो आप लिखें ताकि आपके पास एक नोट्स बन जाए इसके, और आपको कोई भी चीज कंफ्यूजन हो कुछ भी हो तो आप वो नोट से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। आप इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो टाइम जाया किए बगैर आज की जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि amazon के मॉडल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला मॉडल जो है amazon का वो है FBA, होलसेल FBA, फुलफिलमेंट बाय amazon, ठीक है।
अब इसमें FBA में क्या होता है? FBA में ये होता है कि इस मॉडल में आप प्रोडक्ट बाय करके Amazon के वेयर हाउस भेजते हो, ठीक है। जब कस्टमर ऑर्डर करता है, Amazon प्रोडक्ट पैक करता है, Amazon ही उसको शिप करवाता है, और कस्टमर सर्विस जो होता है वो भी Amazon ही हैंडल करता है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग मैनेज रखनी है, ठीक है, लिस्टिंग अपडेट रखनी है, और लिस्टिंग बनाकर और स्टॉक Amazon के बस वेयर हाउस आपने भिजवाते रहना है, और आपने कोई काम नहीं करना। आपका FBA के अंदर सिर्फ यही काम है, आपने प्रोडक्ट ढूंढना है और प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस भिजवाना है और लिस्टिंग कर देना है बस। बाकी जो ऑर्डर आके प्रोसेसिंग उसकी बाकी सारी वो Amazon खुद करेगा। तो ये एक प्रोफेशनल मॉडल है, ठीक है। तो ये इसका Amazon का एक मॉडल आ जाता है, फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA में। इसको प्रॉपर नाम जो उसका पूरा कहते हैं, होलसेल FBA इसको कहते हैं, होलसेल FBA, ठीक है। ये इसका है। अब दूसरा आ जाता है FBM। एक तो ये आ गया FBA, दूसरा आ गया FBM। ये भी एक Amazon का मॉडल है। अब FBM में क्या आ जाता है? FBM में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट आ जाता है। अब FBA में तो था कि आपने प्रोडक्ट ढूंढना है, उसका स्टॉक जो है Amazon के वेयर हाउस में भिजवा देना है, ठीक है। Amazon के वेयर हाउस में भिजवा के आपने लिस्ट करना है, और बाकी सारा कुछ वो आगे की जो प्रोसेस है वो सारा Amazon ने करना है। लेकिन FBM में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में ये है कि आपने जो है प्रोडक्ट अपने घर में या स्टोर में या 3PL के पास रखना होता है। मतलब आपने प्रोडक्ट ढूंढना है, प्रोडक्ट सोर्स करना है, प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो अपने पास अपने घर में, अगर आप यूएसए के अंदर है तो अपने घर में या स्टोर में, या फिर अगर आप यूएसए के अंदर नहीं है तो आपने 3PL के पास वहां पे रखवा देना है। जब ऑर्डर आएगा तो अगर आप वहां पे खुद हैं तो आप खुद उसकी पैकिंग करेंगे, उसकी डिलीवरी सर्विस के थ्रू आप खुद कस्टमर को इसका ऑर्डर जो है पहुंचाएंगे। और या 3PL है वहां पर आपका, तो आप 3PL के थ्रू ऑर्डर की प्रोसेसिंग करवाएंगे, 3PL आपका ऑर्डर पैक करेगा और वो सर्विस के थ्रू, कुरियर सर्विस के थ्रू कस्टमर को पहुंचा के आएगा। इसमें FBM में Amazon जो है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मतलब कि Amazon सिर्फ प्लेटफॉर्म, मतलब कि आप Amazon के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, और उसके बाद जो है आपने लिस्ट करना है, और कस्टमर जो है वो Amazon से आएंगे। Amazon सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म और कस्टमर देता है, इसमें बाकी Amazon का और कोई किरदार नहीं है। उसके बाद ये जो मॉडल है ना FBM का, ये लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, मतलब कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा मॉडल है। होलसेल FBM में तो समझ लें आपको जो चीजें हैं वो ज्यादा स्टॉक में मंगवा के Amazon के वेयरहाउस रखवाते हैं, हजारों के लाखों के हिसाब से जो है क्वांटिटी मंगवा के रखवाते हैं Amazon के वेयरहाउस। लेकिन FBM में जो है आप इन लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट आपने अपने पास मंगवाने होते हैं, और अपने पास मंगवाने होते हैं तो आपने जो है इसको अपने पास ही रखवाना था, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो है मंगवा सकते हैं। इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि हजारों के हिसाब से या ब्रांडेड से लो, ये मतलब कि मेन इसमें नहीं है। इसमें आप लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला मॉडल आ जाता है होलसेल। होलसेल में क्या होता है? इसमें आपने जो है ब्रांड से या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में प्रोडक्ट जो है वो परचेज करके अपने पास रख लेने हैं, ठीक है, अपने पास। इसमें ये भी मैं आपको बताता हूँ, होलसेल मतलब ब्रांडेड और ऑथराइज जो है उसमें ब्रांडेड या ऑथराइज आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है ब्रांड से या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, और वहां से परचेज करके आपने अपने पास रखवा लेना है, या फिर उसके पास Amazon के पास रखवा लेना है, ठीक है। इसमें यह आ जाता है कि आपने ब्रांड से और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में परचेजिंग करनी होती है, फिर उन प्रोडक्ट्स को आपने Amazon पर सेल कर रीसेल कर देना है। तो अक्सर सेलर जो है इसको एज FBA ही यूज करते हैं, और क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो फास्ट डिलीवरी आ जाती है, Amazon की फास्ट डिलीवरी आ जाती है, और ये एक स्टेबल बिजनेस है, लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। तो इसलिए इसमें जो है ना ज्यादातर लोग जो हैं वो FBM नहीं FBA ही यूज करते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो चौथा मॉडल हमारे पास आ जाता है वो है प्राइवेट लेबल।
अब इसमें आ जाता है, इसमें ये आता है कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करें, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें। जैसे कि अब एक नाइक का या एडिडास का कोई शूज है, ठीक है, अब आप एडिडास के मुकाबले में एक और ब्रांड लॉन्च करें, अपना शूज लॉन्च करें, ठीक है, वो आ जाता है अपना ब्रांड। आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करवाएंगे, मतलब वो प्रोडक्ट खुद बनवाएंगे अपने चाइना से या कहीं से भी आप खुद बनवाएंगे, उसके ऊपर आपके ब्रांड का नेम लिखा हुआ होगा और उसको जो है आप Amazon पर सेल करेंगे। तो ये मॉडल जो है ये प्रॉफिटेबल तो है ज्यादा, लेकिन इसमें यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। ये प्रॉफिटेबल भी है और उसमें आपका अपना ब्रांड भी बनता है, लेकिन इसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगती है। आपको आपके पास इसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसका आप ये थोड़ी है कि एक शूज या दो शूज, तीन शूज, 10 शूज, 20 शूज बनवा के बस ब्रांड यहीं तक खत्म। इसके लिए आपको काफी क्वांटिटी में जो है मैन्युफैक्चर करवाने पड़ते हैं प्रोडक्ट और अपने पास रखवाने पड़ते हैं। तो आप प्राइवेट लेबल में ये आ जाता है कि अपना ब्रांड लॉन्च करना, खुद का ब्रांड लॉन्च करना, ठीक है, वो इसमें प्राइवेट लेबल में आ जाता है। अब प्राइवेट लेबल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो इसमें FBM में करें या FBA में करें, चाहे Amazon के वेयर हाउस में रखवा के करें, ठीक है, Amazon के वेयर हाउस में भेज दें, वो आगे प्रोसेसिंग करें, मतलब कि आपने सिर्फ लिस्टिंग करनी है और क्वांटिटी जो है वो लिस्टिंग मैनेज रखनी है, और जो स्टॉक Amazon के वेयरहाउस भिजवाते रहना है, और बाकी आगे का प्रोसेस सारा Amazon करेगा। एक तो प्राइवेट लेवल में आप ये भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्राइवेट लेवल में FBM भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने पास भी स्टॉक मंगवा के रख सकते हैं और खुद भी डिलीवरी वाला जो प्रोसेस है कस्टमर को वो खुद करवा सकते हैं। ये इसमें प्राइवेट लेवल में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है? ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से डिस्काउंटेड, मतलब कि डिस्काउंट पर लेते हैं प्रोडक्ट्स, और उसको Amazon पर फिर हाई प्राइस में, ज्यादा प्राइस में सेल करते हैं। तो इसमें यह है कि आप किसी भी वेबसाइट से, अब इसमें जो होलसेल FBM है या फिर होलसेल में हम ब्रांड से या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये है कि आप किसी भी वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय कर सकते हो सस्ते में, और उसको फिर आगे Amazon के ऊपर ज्यादा कीमत में बेच सकते हो। इसकी जो डिलीवरी है वो आप FBM या FBA दोनों के थ्रू कर सकते हो। मतलब कि आप जैसे प्राइवेट लेबल आप FBA में भी कर सकते हो, मतलब Amazon के वेयर हाउस भिजवा के और अपने पास रखवा के, उसी तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज भी जो है आप ये प्रोडक्ट्स Amazon के वेयर हाउस में भी भेजकर वहां से भी डिलीवरी के प्रोसेस करवा सकते हो, और आप FBM में मतलब अपने पास ये स्टॉक रख के तो भी Amazon पर सेल कर सकते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में इन दोनों तरीकों से आप जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट होता है, स्टार्टिंग मॉडल होता है ये। अब जो आगे आ गया है वो है ईबे के बिजनेस मॉडल। जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो तो मैं ये ईबे की क्लास है, तो मेन जो है आपके लिए वो Amazon का मैंने वैसे आपको बताया था ताकि आपको हाउ ना हो जाए किस तरीके से काम करते हैं। मेन जो अब आपने इसके ऊपर फोकस करना है ईबे के बिजनेस मॉडल। अब ईबे में सबसे पहले आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपने जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोडक्ट है वो आपने लिस्ट कर देना है, ठीक है, ईबे के ऊपर, लेकिन इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखते। कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो सप्लायर से प्रोडक्ट डायरेक्ट जो है ना कस्टमर को शिप करवा देते हो, और सप्लायर और सेलिंग के दरमियान जो प्रॉफिट होता है वो मतलब कि Amazon पर ज्यादा उसके सॉरी ईबे के ऊपर ज्यादा प्राइस में सेल करते हैं, और जो जहां से आप परचेज करते हैं वो कम प्राइस में करते हैं, तो डायरेक्ट उसके पास चला जाता है, कस्टमर के पास चला जाता है, आपके पास नहीं रहता। जैसे कि अब ईबे के ऊपर कोई मैं प्रोडक्ट देख लेता हूँ मिसाल के तौर पर कोई भी रिंग देख लेता हूँ, जैसे ये रिंग ले लें, ठीक है। अब मैंने देखा है कि ये रिंग जो है अच्छी प्राइस में इसके ऊपर सोल्ड हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, ये तो खैर है तो बहुत महंगी, मैं क्या करूंगा कि अब ये जो है मिसाल के, तो मिसाल दे रहा हूँ एज अ एग्जांपल, यहाँ से मैंने इसको जो है देखना है कि कहीं किसी और वेबसाइट से मुझे ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ
CJ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग की इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप, जिनके साथ आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब मैं चला जाता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे मैं उसी रिंग को देखता हूँ, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि ये रिंग इसके ऊपर मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिसाल के तौर पे इसके ऊपर जो है वो रिंग मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी प्राइस चेक करूंगा कि ईबे के ऊपर कितने की सोल्ड हो रही है और यहाँ पे मुझे कितने की मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे ईबे पे सेल हो रही है 151 जीबीपी की पाउंड की, तो मैं यहाँ पे मुझे मिल रही है 100 की, ठीक है, 100 पाउंड की, 100 जीबीपी की। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से उसकी डिटेल वगैरह लेकर ईबे के ऊपर लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास अभी स्टॉक नहीं है ना, मैंने कुछ स्टॉक अपने पास मंगवाया, कुछ भी नहीं मंगवाया, मैंने यहाँ से वेबसाइट से देखकर इसके ऊपर लिस्ट कर दिया है। अब ये समझ लें इसका मुझे एक ऑर्डर आ गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो ऑर्डर आया है उसका मैं, जो कस्टमर है उसका एड्रेस कॉपी करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 151 जीबीपी पाउंड का जो आया है, ठीक है, ये अब इसके 208 डॉलर बनते हैं। मैं डॉलर में सीधा सीधा आपको हिसाब बताया, तो जैसे कि यहाँ पे 200 और 200 डॉलर्स का मुझे ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 150 डॉलर की। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे, मैं लिस्ट कर दिया, मुझे अब कस्टमर का ऑर्डर आ गया 200 डॉलर के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं कस्टमर का एड्रेस जो है वो कॉपी करूंगा, ठीक है। वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस वेबसाइट के ऊपर। और उस रिंग के जो है ना, जो रिंग मैंने परचेज करनी 150 डॉलर की, वो मैं परचेज कर दूंगा। और एड्रेस किसका होगा, एड्रेस उस कस्टमर का होगा जिसने मुझे ईबे पर ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो ईबे पर जिसने मुझे ऑर्डर दिया उसका एड्रेस मैं यहाँ पे पुट करके ऑर्डर कर दूंगा। अब यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कस्टमर के पास ही जाएगा, उसके एड्रेस पे ही जाएगा, यहाँ से ऑर्डर मेरे पास नहीं आएगा। यहाँ से ऑर्डर डायरेक्ट जो है इस कस्टमर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। अब इसमें इसमें देखें ना, तो मैंने, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट लगी है, ठीक है। इसमें ना मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है ज्यादा, जैसे स्टॉक परचेज करके रखना है अपने पास, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। अब इसमें यह है कि डायरेक्ट जैसे ही ऑर्डर आता है, आप अगली वेबसाइट से जाके वहां पे ऑर्डर कर दो, और यहाँ से डायरेक्ट जो है वो उस कस्टमर के पास से पहुंच जाएगा जिस कस्टमर ने आपको ईबे पे ऑर्डर किया है। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। मतलब आपने इसमें कोई इन्वेंट्री वगैरह परचेज करके नहीं रखनी, आपने जैसे ऑर्डर आएगा आपने दूसरी वेबसाइट पर एड्रेस डाल के ऑर्डर करना है और डायरेक्ट कस्टमर के पास ये ऑर्डर पहुंच जाएगा। ये हो गया ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद आ जाता है रिटेल और रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब इसमें रिटेल आर्बिट्राज में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या फर्क है, इसमें रिटेल आर्बिट्राज में ये फर्क है कि रिटेल आर्बिट्राज में ये होता है कि आप फिजिकली किसी स्टोर पर जाते हो, ठीक है। अब फिजिकली किसी भी, अब अगर आप यूएसए में हो तो आप फिजिकली किसी स्टोर पे जाओगे, वहां पे आप देखोगे कि भाई जैसे ये रिंग जो है आपको वहां पे मिल रही है या नहीं मिल रही। आप चेक करोगे कि फिजिकली आप वहां पे जाओगे, ऑनलाइन नहीं, मतलब किसी वेबसाइट के ऊपर ना, आप फिजिकली किसी स्टोर में, किसी शॉप में, किसी मॉल में जाओगे, वहां पर जाके चेक करोगे कि रिंग्स मिल रही हैं इस तरह की या नहीं मिल रही। अब आपने एक शॉप पर देख लिया रिंग्स वहां पे आपको मिल रही हैं, आप क्या करोगे, वहां से परचेज करके अपने पास रख लोगे, अपने पास यूएसए के अंदर, अपने यूएसए में अपने पास अपने घर में रख लोगे, ठीक है। जैसे ही आपने लिस्ट कर देना, जैसे ही ऑर्डर आएगा अपने आपने अपने घर से उसको डिलीवर्ड करवा देना है इसके कुरियर सर्विस के थ्रू। ये हो गया रिटेल आर्बिट्राज, मतलब कि आप फिजिकली मार्केट में जाके प्रोडक्ट लेते हैं और उसको फिर आगे ईबे पर सेल करते हैं। और दूसरी तरफ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप यही काम करते हैं, आपने प्रोडक्ट, रिटेल आर्बिट्राज में भी आपने सस्ते में प्रोडक्ट ढूंढना है कि प्रोडक्ट कहाँ से, ये मिसाल के तौर पे ये रिंग है ना, ये कहाँ से सस्ते में मिल रही है, और ये आप फिजिकली ढूंढ रहे हैं रिटेल आर्बिट्राज में। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक करेंगे कि ये जो है रिंग कहाँ से सस्ते में मिल रही है। आप किसी भी वेबसाइट, जैसे इस किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ये लाजमी नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको वो ये रिंग मिल रही होगी, आप क्या करोगे, वहां से स्टॉक परचेज करके अपने पास रख लोगे, और अपने पास रख के फिर इसको जो है ईबे पर लिस्ट करके सेल करोगे। क्योंकि इसमें ईबे में
ईबे के वेयर हाउस नहीं। अमेजोन में तो ये है कि अमेजोन के वेयर हाउसेस हैं, वहां पे प्रोडक्ट रखवा के ये फुलफिलमेंट होता है, फुलफिलमेंट का काम होता है। लेकिन ईबे में ये वेयर हाउस वाला सिस्टम नहीं है, इसमें आपको स्टॉक अपने पास ही रखना होगा। तो इसलिए इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में ईबे के अंदर जो है आपने जो है प्रोडक्ट जो है अपने पास, चाहे रिटेल आप फिजिकली जाके वो ले आए या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो ऑनलाइन किसी वेबसाइट से ऑर्डर करके आपने स्टॉक अपने पास रख लेना है, और आपने खुद ही वो शिप करवाना है, खुद ही उसको डिलीवरी वाला काम वो सारा आपने खुद ही करना है। उसके बाद फिर आ जाता है होलसेल। ये होलसेल जो है ये उसी होलसेल की तरह है जो आपने पीछे यहाँ पे देखा था कि आपने ब्रांडेड ब्रांड से या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय करना है, और आपने अपने पास रख के और सेल करना है। ईबे अमेजोन में तो ये है ना कि यहाँ अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दो, वहां से प्रोडक्ट जो डिलीवर्ड करवाओ, या इसमें एफबीएम के थ्रू मतलब कि खुद करो। तो इसमें ईबे के अंदर जो होलसेल है इसमें आपको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, मतलब आपको अपने पास ही प्रोडक्ट जो है मंगवा के रखना पड़ता है, लेकिन आपने ब्रांड से ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ये लेना होता है। तो आपने ये क्वांटिटी इसमें बाय करके अपने पास रख लेनी है अगर आप यूएसए में अंदर अवेलेबल है वहां पे। अगर यूएसए में आप अवेलेबल नहीं है तो आप 3PL की सर्विस लेके वहां पे भी जो है रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास यूज्ड और रिफर्बिश्ड, मतलब कि आप क्या करते हो कि कोई सेकंड हैंड चीजें लेते हो सस्ते में, उसको क्या करते हो अपने घर लेकर आते हो, उसको क्लीन करते हो अच्छे से, अगर वो टूटा हुआ है उसको रिपेयर करते हो, और रिपेयर करके उसको क्लीन करके ईबे के ऊपर लिस्ट कर देते हो। ईबे के ऊपर लिस्ट कर देते हो, कस्टमर आपने ये लाजमी मेंशन करना होता है कि भाई सेकंड हैंड है या फिर यूजेबल है, सेकंड हैंड जो आपने ये लाजमी उसमें मेंशन करना होता है। तो उससे क्या होगा कि ये जो कस्टमर है अगर उसने ये चीज बाय करनी है तो वो बाय कर लेगा। इसमें यह है कि थोड़ी है मेहनत साफ सुथराई करने की उस चीज की, या फिर रिपेयर करके उसको अपने पास रखना, उसके बाद उसको फिर ईबे पर सेल करके बेचना। इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आ जाता है अगर मतलब कि आपको कोई सस्ते में कोई वो अच्छी चीज मिल जाए, आप उसको साफ सुथरा करके रिपेयर करके ईबे पर महंगे दाम में बेच सकते हैं। ये इसमें आ जाता है यूज्ड में। ये एक मॉडल आ जाता है। उसके बाद फिर है प्राइवेट लेबल। अब अमेजोन की तरह, जैसे अमेजोन पे ऊपर मैंने बताया प्राइवेट लेबल क्या है, प्राइवेट लेबल है अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना। तो इसी तरह यहाँ पे भी प्राइवेट लेबल का मतलब यही है कि अपना ब्रांड लॉन्च करना, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना। अब उसमें आपने इसमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अगर अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो वो आपने अपने पास ही रखना है, अपने पास ही रखना है। अगर आप यूएसए में अपने अपने वेयर हाउस में ही रखना है, या अपने घर में रख सकते हैं, या अपने स्टोर में रख सकते हैं, या फिर उसके अलावा अगर आपके घर या स्टोर में नहीं है तो आप 3PL की सर्विस यूज करके इस प्रोडक्ट को अपने पास रखना है वहां पे, और आपने उस वहां पे ईबे के थ्रू सेल करना है। इसमें प्राइवेट लेबल में मेन प्राइवेट लेबल का मतलब यही है कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, अपना ब्रांड लॉन्च करना। इसके लिए आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जो आप, क्योंकि आपने ये सारा कुछ करना है। आपने जो इसमें होलसेल में तो ये है ना कि अपने जो पहले से बिक रहे हैं प्रोडक्ट, जो पहले से सेल हो रहे हैं उनको आपने दोबारा सेल करना है। तो इसमें तो आपको पता होता है कि हाँ ये चीज बिक रही है, इसको मैं लिस्ट करूंगा तो ये चल जाएगी। लेकिन प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आपका न्यू प्रोडक्ट होता है, उसकी ब्रांडिंग भी आपको खुद करनी होती है, और उसके अलावा जो इसके बारे में आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है, इसको मैन्युफैक्चर कराना पड़ता है, फिर इसकी पैकिंग वगैरह हो गया, वो सब चीज आपको खुद करनी पड़ती है। खुद करके आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छी खासी लगती है, और उसके बाद अगर ये तो चल गया तो आपको इसने अच्छा खासा प्रॉफिट देना है। अगर चल गया तो इसने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देना है, और अगर ये ना चला तो इसमें आपको लॉस भी अच्छा खासा होगा। तो ये इसमें आ जाता है। स्टार्टिंग के लिए जो है हमारे पास ये काफी सारे हैं। स्टॉक वेस्ट भी है, मतलब होल से अपने पास मंगवा के स्टॉक अपने पास मंगवा के रख लिया, उसके बाद सेल करते गए, तो ये स्टार्टिंग में है। हाँ अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं तो बेशक आप प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ये इनमें से काम कर सकते हैं। होलसेल कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, उसके बाद यूज चीजें बेच सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं।
ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको जो है सिक्योर वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ती हैं जो सिक्योर हों और ऑथेंटिक हों, ताकि ईबे के साथ जो है मसला ना बने। होलसेल में भी आपको जो है प्रोडक्ट्स अपने पास मंगवा के रखने होते हैं, और स्टॉक अपने पास मंगवा के रख लिया और उसको जो है ईबे पर लिस्ट कर दिया और सेल कर दिया। तो ये आज की वीडियो में मैंने इन मॉडल के ऊपर तफसील के साथ आपको बता दिया कि अमेजोन के कौन से होते हैं, ईबे के कौन से होते हैं, किस किस तरीके से इनके ऊपर काम होता है। आपने मेन फोकस जो करना है वो इनके ऊपर करना है, ईबे के ऊपर, क्योंकि ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये ईबे की चल रही हैं। इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट ईबे का अकाउंट बनाने से लेकर ईबे के ऊपर सेलिंग, लिस्टिंग, सब कुछ कंप्लीट इस कोर्स में सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया, कंप्लीट इसके बारे में बता दिया है। अगर फिर भी इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां पे जाकर फोन नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके।